इंटरेस्टिंग वर्ड। इस सेशन में हम लोग देखेंगे हडूप इंट्रोडक्शन। यहाँ हमें समझना है हडूप क्या होता है। पिछले सेशंस में हमने देखा कि बिग डेटा में हमारे पास हाई वॉल्यूम में डेटा आएगा, हमें वो डेटा प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर हमने देखा बिग डेटा में हमें बहुत सारा डेटा स्टोर करना है और उसे फास्ट स्पीड से प्रोसेस भी करना है। हडूप एक ओपन सोर्स जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है। हडूप हमें एनवायरनमेंट देता है जहां पर हम अपने डेटा को मल्टीपल मशीन्स पर स्टोर कर सकते हैं। वी कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। तो प्रीवियस सेशंस में हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे नोड्स होंगे। कलेक्टिवली उन नोड्स को हम क्लस्टर बोलते हैं। तो हमारे पास क्लस्टर्स हैं जिसमें बहुत सारे नोड्स हैं। हडूप उन नोड्स पर हमारा डेटा स्टोर करेगा। साथ में हडूप के थ्रू हम उस डेटा को पैरेलल प्रोसेस भी कर सकते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग मींस मेरे पास 10 नोड्स हैं, उन पे कुछ ना कुछ डेटा है और हमें कुछ प्रोसेसिंग करनी है। तो हमें वो सारा डेटा किसी एक मशीन पे लाने की जरूरत नहीं है। हम उन 10 मशीन्स पर पैरेलल प्रोसेसिंग करेंगे। फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसे हम एक पर्टिकुलर मशीन पे स्टोर कर लेंगे। तो हम जो प्रोसेसिंग होने वाली है वो 10 मशीन्स पर पैरेलल में होगी। तो अल्टीमेटली वो प्रोसेसिंग फास्ट होगी। तो अगर मैं इसे समराइज करूं तो हडूप एक जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है जो पैरेलल स्टोरेज प्रोसेसिंग सपोर्ट करता है इन केस ऑफ लार्ज डेटा सेट। हडूप डेवलप्ड अंडर द अपाचे लाइसेंस। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ हडूप। अब मैं आपको कुछ एडवांटेजेस बताऊंगा जिसके थ्रू हमें पता लगेगा हडूप इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर पैरेलल स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल। हडूप डिफरेंट टाइप के डेटा के साथ काम कर सकता है। हमने प्रीवियस सेशन में देखा बिग डेटा में हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा होगा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा होगा, अनस्ट्रक्चर डेटा होगा। हडूप किसी भी टाइप के डेटा के साथ प्रोसेसिंग कर पाएगा और मैं कह सकता हूं पैरेलल प्रोसेसिंग कर पाएगा। तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट फास्टर प्रोसेसिंग। हडूप फ्लेक्सिबल है जो पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकता है ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा। सेकेंड इज रिलायबल। हडूप ऑटोमेटिक हैंडलिंग करता है फॉल्ट टॉलरेंस की। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है मेरे पास 10 नोड्स हैं जहां पर मेरा डेटा स्टोर है। अब मैं कोई प्रोसेसिंग स्टार्ट करता हूं जो पैरेलल में उन नोड्स पर होगी। अगर कोई पर्टिकुलर नोड प्रोसेसिंग के टाइम पर फेल हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो हडूप ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। हडूप उस पर्टिकुलर नोड का टास्क किसी दूसरे नोड पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। हमारे एग्जीक्यूशन में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो ये रिलायबल है, हम इस पर रिलाय कर सकते हैं फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक। प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था कमोडिटी सर्वर्स। कमोडिटी सर्वर्स का मतलब होता है वो मशीन्स जो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हडूप की एडवांटेज ये है कि इसे बहुत हैवी मशीन्स नहीं चाहिए। जो हम नोड बनाने वाले हैं वो एक सिंपल मशीन विद 8 GB 12 GB 16 GB रैम की हो सकती है। हमें हाई रिसोर्स सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हडूप इकोनॉमिकल मशीन्स पर काम कर सकता है। तो हम जो हडूप का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे वो बहुत ही इकोनॉमिक होगा। स्केलेबल। सबसे इंपॉर्टेंट हडूप की एडवांटेज है कि ये स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब अभी मैं एक क्लस्टर तैयार करता हूं जिसमें मेरे 10 नोड्स हैं और जो भी मेरी पैरेलल प्रोसेसिंग है मैं उस पर करना स्टार्ट कर देता हूं। हम लेटर ऑन हम लोगों पे 2 और नोड अवेलेबल हैं तो हम लोग हडूप के अंदर वो नोड इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमें अलग से कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी होगी। हम इजीली कोई भी नए नोड्स हडूप एनवायरनमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो ये इजीली स्केलेबल है, हम उसे किसी भी लेवल तक एनवायरनमेंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर पाएंगे। तो इस सेशन में हमने देखा हडूप क्या है एंड हडूप की एडवांटेजेस क्या हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा हम कैसे एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं फॉर बिग डेटा डेवलपमेंट
और टेस्टिंग। इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो ऑल, होप you enjoy this video. If you have any questions regarding this video, please ask in the comment section. And also, please like and subscribe for more software testing courses. Also, we are offering a wonderful package of software testing online video courses in $200. Find us on Facebook for more offers and updates. Here is the URL: facebook.com/testingworldindia.